नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में मेडिकल शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा। फैसले के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण प्राप्त होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग को और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है। वहीं आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। आज जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है वह ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा और देश के करोड़ों जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे ओबीसी आते हों या सवर्ण जाति से आते हों, गरीब बच्चे, उनके लिए आज एक बड़ा उपहार मिला है। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बथनाहा थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा सड़क के लिए किए गए अधिग्रहण भूमि से विभाग द्वारा सोनापुर पंचायत के चकोरवा वार्ड संख्या 4 में किसानों ने विवादों को सुलझाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही जिस भूमिधारी का अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसी कारणवश नहीं भुगतान हो पाया था, वैसे भूस्वामी के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया की गई। सड़क बनने में कुछ यहाँ पर अवरोध था, कुछ मकान टूट गए हैं और कुछ पेमेंट के इशू था। वो सारे हमारे परसों हम लोगों ने बैठक किया था, इसके लिए समीक्षा बैठक किया था। मोतिहारी में पुलिस की तत्परता के कारण अपराधियों द्वारा रची गई साजिश नाकाम हो गई है। आपको बता दें कि मामला मोतिहारी जिले के सुगोली थाना क्षेत्र का है, जहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम का अपहरण किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण जीएम को अपराधियों के चंगुल से अपहरण होने से पहले ही छुड़ा लिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपहरण के प्रयास को नाकाम करने के बाद पूर्वी चंपारण के एसपी नवीन चंद्र झा ने कहा कि सप्लाई और लेन देन के बकाया के विवाद में अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पीड़ित को अपराधियों की चंगुल से छुड़ा लिया गया। बेसिकली एक हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा बैलेंस इशू था। उस चक्कर में मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को पकड़ के चाह रहे थे कि वो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा करवा लें। और कल मैं HPCL प्लांट की मीटिंग से बाहर निकला, तब ये मेरे साथ हादसा हुआ। कितने लोग थे? पहले से पूर्व परिचित थे क्या वो लोग? हाँ, 2 लोगों को मैं पहले से जानता था, वो हमारे सप्लायर थे। 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि HPCL हरसिद्धि के लिए काम करने वाले SP कंस्ट्रक्शन कंपनी के GM सौरभ जलानी का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद SDPO सदर SHO सुगोली और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छपवा चौक के पास एक क्विक कार को इंटरसेप्ट किया गया। मोतिहारी में एएनएम की सेवा समाप्ति होने के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित एएनएम सड़कों पर उतरी और जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष और कचहरी चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया और विभाग से अपना फैसला वापस लेने की मांग की गई। हालांकि नगर इंस्पेक्टर विजय राव की पहल पर मामला शांत हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि कोरोना काल में 3 माह के लिए 15 चिकित्सकों, 181 एएनएम, 99 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 20 वार्ड बॉयज का नियोजन हुआ था, लेकिन 26 जुलाई को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं सेवा समाप्ति का पत्र मिलने के बाद सभी आंदोलित हो गए और विभाग के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर गए। हॉस्पिटल में चलिए, अरे जो बात रखना होगा चलिए, ऐसा नौकरी होता है। सर, कल हमारी जो जितने भी हमारे सहयोगी हैं, ये लोग ड्यूटी पे थे, सब लोग से ड्यूटी लिया जा रहा था। अटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट से एक लेटर जा रहा है कि कोई आदमी काम नहीं करेगा। आप लोग का जो 3 महीने का अनुबंध कराया गया था, उसको निरस्त किया जा रहा है। आप लोग अपने अपने घर पर चले जाइए। सबके पास जहाँ तहाँ आया तो हमारी 3 दोस्त, एक ये हैं और एक ये हैं, ये लोग कल जाकर DM सर से मिली।
डीएम सर से मिली तो डीएम सर लोगों ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग अभी धैर्यपूर्वक रहिए, हम लोग का एक वीसी मीटिंग होगा शाम में, जो हम पूरे प्रभारी और उसमें डीपीएम सर और बहुत लोग हैं, वरीय पदाधिकारी जो लोग हैं, वो लोग हम लोग सब मिल करके एक निष्कर्ष निकालेंगे और आप लोग का लेटर आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग रेगुलर हो जाइएगा। एएनएम की सेवाएं हमने कोविड ड्यूटी के लिए ली गई थी, उसमें हमारे आइसोलेशन वार्ड्स है, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का काम है। तो एएनएम हो, वार्ड बॉयज़ हो या डाटा ऑपरेटर्स हो, उनके नियुक्ति पत्र में ही ये लिखा था कि 3 माह की ही ये सेवा है और इसमें हमको जो ज़रूरत है उसके आलोक में हमने अनुशंसा भी विभाग को किया गया है कि हमको इनकी सेवा दी जाए। बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने भगवानपुर प्रखंड के महदौली, बनवाड़ीपुर तथा रसलपुर पंचायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 7 निश्चय योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों में कहीं कहीं गड़बड़ियां भी पाई गई। इसके लिए स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया। कुछ टंकी में पानी, मतलब टंकी जहाँ लगी हुई वहाँ पानी आ जाने के कारण, बिजली की प्रॉब्लम के कारण वो बंद है। तो वहाँ पे 2 जगह पे स्कीम है, तो एक स्कीम को चालू किया जा सकता है, उसको निर्देश दिया गया कि कल तक चालू करवा दें। और साथ ही साथ इनका जो टीम है रिपेयर का, जो पाया गया काफ़ी जगह बहुत एक्टिव है, लेकिन साथ में निर्देश दिया गया कहीं कहीं पे अगर लीकेज वगैरह आता है तो उसको तुरंत ही उसको रिपेयर करा दिया करें। बिहार में सुशासन का राज कायम है। इस सुशासन के राज में अपराधियों का बोलबाला है। एक तरफ जहां पुलिस सब कुछ सही रहने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी उनकी नाक के नीचे से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। लगातार हो रही चोरी, डकैती और लूट की वारदातों से जहां आम जनता परेशान है, वहीं पुलिस महज कार्रवाई करने की बात कहकर लचर रवैया अपनाती है। भगवानपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में देर रात 4 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन के घर में धावा बोलकर डकैती का प्रयास किया। डॉक्टर के उठ जाने पर डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की और चाकू मारकर डॉक्टर और उनकी पत्नी को घायल कर दिया। बाद में डॉक्टर के द्वारा हल्ला किए जाने पर जब आसपास के लोग दौड़े, तब अपराधी चाकू, पिस्टल और खंती के साथ साथ नशीला पाउडर छोड़कर फरार हो गया। वहीं अब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ 4 डकैत मारपीट कर रहे हैं। यही रात में कुछ 4-5 लोग बदमाश घुसा घर में, और घुसने के बाद जो है वो हमारे रूम में आया। हम लोग सोए हुए थे, उसी दरमियान हमारा नींद टूट गया। नींद टूटने से उसको हम पकड़ करके उसको, लेकिन वो हमारे ऊपर सूत गया था। और सोने के बाद जो है वो अपने पट से हमको मारा भी, और चाकू से भी प्रहार किया, और लेकिन हम हिम्मत करके उसको छुड़ाए और छुड़ा के भाग गए। भाग करके दूसरे रूम में जा करके लॉक करके हम बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किए। क्या क्या ले गया? ले क्या गया? मोबाइल। मारपीट भी किया है? मारपीट किया। कितने क्या हुआ कि 2-2:30 बजे रात में हम लोग सोए हुए थे, इधर भी सोए हुए थे, इधर हम सोए हुए थे, और देखिए 4 आदमी घुसा। कैसे घुस गया? ये तो सब बंद है, घुस कैसे गया? बस उसके बाद वो तकिया लेके मेरा मुंह कवर करने लगा। तो हम देखे कि कौन कर रहा है ऐसे, मारे गुस्सा उसा से 1-2 ठो को, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको। फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा, बांधने लगा। उसका हमको बताया कि कुछ नहीं ले, चुप रहो, कोई आवाज़ मत करो, हम सामान लेंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बोला। मारपीट भी किया है? मारपीट नहीं किया, बस यहीं पे थोड़ा सा छुड़ा लिए हुए थे ना, लगता है वो लग गया। मारपीट नहीं किया। सामान भी कुछ ले लिया? सामान मोबाइल लिया, मेरा मोबाइल लिया, इनका मोबाइल लिया, एक तो पुराना मोबाइल भी चार्ज के लिए रखे हुए थे। चाकू भी मारा है? चाकू तो हमको तो यहीं पर थोड़ा सा मारा है बस। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए तरीके अपनाकर बिहार सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले के गोराहडीह थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 33 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के साथ उसकी बाइक को भी जब्त किया है। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में गांजा तस्करों का हब माने जाने वाले फतेहपुर में छापेमारी कर लाखों रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान गांजा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सर टोपी पहन लीजिए।
भागलपुर पहुंचे पुलिस भवन निर्माण के सीएमडी और डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वालों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भागलपुर जिले के सभी जर्जर थानों को जल्द ही नया भवन बनाकर दिया जाएगा। साथ ही भागलपुर प्रखंड में भूमिहीन सभी थानों को चिन्हित कर उसे जल्द से जल्द अधिग्रहित कर नया भवन बनाया जाएगा। थाने जो भूमिहीन है और जिनका अपना भवन नहीं है उनके लिए शीघ्र भवन बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। भूमि के चिन्हित होने के पश्चात वहां पर नियमानुसार थाना भवन का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर प्रमंडल में आज जो बैठक होगी उसमें इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। कितने थाने भूमिहीन हैं, कितने जगह थानों में मरम्मती की आवश्यकता है या कितने जगह पुलिस को जो भवन है उसमें क्या मरम्मती की आवश्यकता है और क्या क्या काम करना है और कहाँ कहाँ पर नए थानों का निर्माण, थानों के नए भवनों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी होनी चाहिए। मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही व्यवसायी के बेटे को भी बंदूक के बट से मारकर जख्मी कर दिया। घटना विस्परी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार की है। बाइक सवार अपराधियों ने ज्वेलरी व्यवसायी को दुकान बंद करने के दौरान दुकान में घुसकर गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान व्यवसायी की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताइए तो कैसे हुआ? वो दुकान पर आते टाइम वो आ गया, वो दो लड़का था, वो बाइक से उतरा, वो आया, वो निकाला बंदूक, वो दिखाने लगा, वो दिखाते जो उसको धक्का मारे तो वो रिटर्न फायर कर दिया। कैसे हुआ घटना सर? तो अभी तो ये रहा है, वो तो सिमरी में सुने कि गोली मार दिया गया, आया है अभी मृत्यु घोषित कर दिया था। क्या करता था ये? कुछ दुकानदार है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।